हेलो। हेलो। अब वॉइस आ रही है खेमराज? नाउ वॉइस इज क्लियर। चलिए ठीक, वेरी गुड, नाइस। तो आज मैंने जैसा कि बोला था कि आपको स्टैंडर्ड क्वेश्चन से अब वाकिफ कराऊंगा। आज थोड़ा समय दीजिएगा, समय 10-15 मिनट खराब खराब हो गए हैं, लेकिन फिर भी कोशिश करूंगा कि आपको एक अच्छे क्वेश्चन से मुलाकात कराऊं। पहले तो आपको कुछ स्पेक्ट्रोस्कोपी के क्वेश्चंस कराऊंगा और उसके बाद हम क्वेश्चन कराएंगे आपको। बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन बनाए हैं आपके लिए, खासकर आपके लिए, मेरे लिए नहीं, खासकर आपके लिए। देखिए पहले तो अब मैंने पीडीएफ का पैटर्न बदलवा दिया है। देखिए मेहनत हो रही है, आपको लग रहा होगा कि मेहनत सर करते हैं। दिन में जिस समय आपको पढ़ाता था उस समय मेहनत करता हूँ, सब क्वेश्चन कलेक्ट करता हूँ, पैटर्न बनवाता हूँ। और आप समझ रहे हैं कि जब तक साथ नहीं बैठेंगे तब तक ये क्वेश्चन नहीं बन पाएंगे। इतने हाई फ्रीक्वेंसी के क्वेश्चन बनाने के लिए आपको साथ रहना पड़ेगा। तो भाई चूंकि आप जान रहे हैं बहुत बड़े आदमी हम हैं नहीं, छोटे से हैं, लेकिन कोशिश पूरी करते हैं कि आप तक क्वालिटी पहुँचे, क्वालिटी पहुँचे। ठीक है, ये क्वेश्चंस स्पेक्ट्रोस्कोपी के हैं, कराऊंगा आज ही। और हो सकता है, और एक पीडीएफ मैंने आपके लिए और बनवाई है, बहुत ही जानदार पीडीएफ है, मज़ा आ जाएगा देख करके। ये पीडीएफ बहुत ही सुंदर, सुंदर मतलब देखने की नहीं, क्वेश्चंस की प्रॉपर पीडीएफ है। इसमें से तय है क्वेश्चन मिलना, क्वेश्चन मिलना इसमें से तय है। तो ये दो पीडीएफ है, पहले हम लोग बात कर लेते हैं इस पीडीएफ की, फिर उसकी बात करेंगे। इससे पहले मैंने आपको दिखाई थी, दोनों पीडीएफ एकदम स्टैंडर्ड मेंटेन करते हुए बनवाई गई हैं, जिसमें आपको लगेगा कि नहीं कहीं पढ़ रहे हैं, अच्छी जगह पढ़ रहे हैं, कोई घटिया टीचर से नहीं पढ़ रहे हैं। हैं? भाई वैसे तो मैं इतना बड़ा आदमी नहीं, छोटा सा हूँ, लेकिन हाँ कोशिश ज़रूर करता हूँ कि आपको एकदम भरसक क्वालिटी मेंटेन करके दे पाऊँ। चलिए देखिए, ये बहुत ही, झारखंड, मध्य प्रदेश, बिहार, इन तीनों के क्वेश्चंस को इसमें समाहित किया गया है। तो ये बेस्ट परफॉर्मेंस आपकी इसमें होनी चाहिए। ये अगर आपने 25 क्वेश्चन है, शायद ये 25 से 30 क्वेश्चन है, सॉरी, आज अगर ये 30 क्वेश्चन आपने कर दिए तो समझ लीजिएगा मज़ा आ जाएगा, दिल आपका गदगद हो जाएगा। अनु सर को एक बार प्यार से देखना, अच्छा लगेगा आपको। चलो ठीक है, अच्छा मतलब लगेगा, क्वेश्चन के भी ऊपर अच्छा लगेगा। चलिए आपसे बात करता हूँ, खुश रहिए, आबाद रहिए, इसी तरीके से पढ़ते रहिए। और चलिए क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर मैं दिखा रहा हूँ, बताइएगा जरा क्या आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 1 का। जी प्रेमराज जी, भावना, भावना क्या हाल चाल है, भावना बताओ। जब तक मैं ये 30 क्वेश्चन अगर आज आपने करे तो वाकई में मजा आ जाएगा जी, दिल मेरा गदगद हो जाएगा। What products are expected from the disproportionation reaction of hypochlorous acid? बताएं, सभी लोग बताएं क्वेश्चंस को, जितने लोग हैं वो सब बताएं। कोई भी बता रहा है, पहले तो ये बताइए क्वेश्चन क्या कह रहा है। संजीव भैया क्वेश्चन क्या कह रहा है? संजीव भाई, व्हाट प्रोडक्ट्स आर एक्सपेक्टेड फ्रॉम डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन ऑफ हाइपोक्लोरस एसिड? संजीव जी अगर आप रिएक्शन बता देंगे ना एक बार, सपना अगर रिएक्शन बता दोगी, शिवानी अगर रिएक्शन बता दोगी तो मैं समझ जाऊंगा कि डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन का मीनिंग आप समझ गए। क्योंकि मीनिंग तो आप समझ गए, ये भी तय है कि एक तरफ आपने HCl बनाया है, एक तरफ HClO3 बनाया है, दोनों में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की कंडीशन आपने पहचान ली है। मतलब यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है और यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस की 3 दूनी 6, और 6 उधर के साथ यहाँ +7 जाएगी, +7 जाएगी, +5 जाएगी, +5 जाएगी, +5 जाएगी। हाँ, +3 दूनी 6 में से घटा दो, प्लस की 5 जाएगी यहाँ पर। तो ये प्लस की 5 यहाँ पर जा रही है, ठीक है।
मेन बात यह है कि आखिरकार रिएक्शन क्या होगी। मैं रिएक्शन जानना चाहता हूं कि हाइपोक्लोरस एसिड जो होता है वो HClO को हाइपोक्लोरस एसिड बोलते हैं और HClO3 को क्लोरस एसिड बोलते हैं, HClO4 को क्लोरिक एसिड बोलते हैं। जी बताइए कौन बताएगा रिएक्शन, रिएक्शन कौन बताएगा? देखो अगर मैं यहाँ से लिख देता हूँ HClO और अगर HClO को मैंने तोड़ा तो यहाँ पर HCl बना और HClO3 बनाया, ठीक है। तो यहाँ पर तो ऑक्सीडेशन स्टेट आपको +1 दिख रही, यहाँ -1 दिख रही, यहाँ पर +5। संजीव भाई देखिए रिएक्शन तो यही होगी, बैलेंसिंग मैंने नहीं की है। आप शायद आजकल माइक नहीं ऑन कर रहे हैं यार, एक बार माइक ऑन करो, आपकी आवाज़ मीठी मीठी मैंने बहुत दिनों से नहीं सुनी है। रिएक्शन तो यही है, तय है जी। बोलिए। ठीक, वेरी गुड, नाइस। बैलेंसिंग कर लीजिएगा, बाकी रिएक्शन तो मैंने ठीक लिखी है ना, इतनी तो अकल सर को होगी शायद। चलो आवाज़ सुन लेता हूँ, बहुत दिनों से यार आवाज़ नहीं सुनी मैंने। संजीव जी नमस्कार। हेलो हेलो हेलो। चलिए, लग रहा है कि आपकी तरफ सिग्नल नहीं आते हैं। हेलो। हेलो। संजीव भैया नमस्ते। नमस्कार सर। कभी कभी यार सर को याद ही कर लिया करो, कम से कम आपसे मतलब आपका टीचर तो मैं नहीं कह सकता हूँ, मैं अध्यापक हूँ, लेकिन मैं कह सकता हूँ आपको अपना फ्रेंड दोस्त तो मानता ही हूँ। अरे नहीं सर, हाँ, इसमें और रिएक्शन में आपका जो हाइपोक्लोरस एसिड है सर, जी इसको मैंने जो लिखी है रिएक्शन देखो, ये लिखी है रिएक्शन जी, ये सही है। सर दिखाई नहीं दे रही। अच्छा दिखाई नहीं दे रही है, अच्छा एक मिनट रुक जाओ, मैंने क्या शेयर नहीं की क्या? शेयर तो है यार, देखो देखो रिएक्शन देखो आ गई होगी, शायद आपके मोबाइल पे लेट पहुंची होगी, नेटवर्क वीक होगा। आई आई सर आई। सर वही स्क्रीन रुकी हुई है। स्क्रीन रुकी हुई है, अच्छा ऐसा नहीं है, आपकी तरफ नेटवर्क प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं, मैं बोले दे रहा हूँ। ओके एस सी एल सर। ओ, हाँ HClO को मैंने हीट किया और जैसे HClO को हीट किया तो बना दिया HCl और HClO3। बैलेंसिंग जी कर सर। लीजिएगा, दो लगा करके बैलेंस शायद हो जाएगी, है ना हाँ, ये। जी जैसे 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 में इसी का क्लोरीन का ये ऑक्सीडेशन, क्लोरीन का ये रिडक्शन होगा। देख रहे हैं, आपको दिख रहा है मैंने लिखा हुआ है, देखिए क्लोरीन का ऑक्सीडेशन भी लिखा है, क्लोरीन का रिडक्शन भी लिखा हुआ है। शायद आपको स्क्रीन नहीं दिख पा रही, कारण ये कि आपकी तरफ नेटवर्क वीक है। जी सर। चलिए खैर, कभी कभी यार बात किया करो, अच्छा लगता है, आप बात ही नहीं करते तो नाराज तो नहीं होना सर से कहीं। चलो ठीक, देखिए सेकंड क्वेश्चन देखिएगा। द सब्सटेंस विच इनिशिएट द substance which initiate a photochemical reaction but itself does not undergo any chemical change is called। बहुत ही स्टैंडर्ड वाला क्वेश्चन है सेकंड, कि ऐसा सब्सटेंस जो फोटोकेमिकल रिएक्शन को इन्वॉल्व करता है, मतलब इनिशिएट करता है लेकिन अपने आप उसमें इन्वॉल्व नहीं होता है, बट इटसेल्फ डज नॉट अंडरगो एनी केमिकल चेंज, उसमें कोई केमिकल चेंज नहीं होता है। बताइएगा जल्दी से सेकंड वाले का आंसर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, दमदार क्वेश्चन जी। सेंसिटाइजर होता है, वेरी गुड नाइस। सेंसिटाइजर जो होता है वो इनिशिएट तो करता है लेकिन खुद को इन्वॉल्व रिएक्शन में नहीं करता। शिवानी रानी मजा आ रहा है कुछ? देखो, फ्लोरिसेंस अकर्स व्हेन ट्रांजिशन इज,
ये क्वेश्चन आने की उम्मीद मुझे झारखंड में 1000% दिखाई दे रही है। 1000% मतलब रखा हुआ है। झारखंड पीजीटी में ये क्वेश्चन मान के चलो प्रिंट हो चुका है। 100% आना तय है, रख लो। बिल्कुल सही है। बेंजोफिनोन एस्टोफिनोन होते हैं। फ्लोरिसेंट अकर व्हेन द ट्रांजिशन। हाँ, कौन सी होती? थर्ड वाला बताओ। सिंगलेट टू सिंगलेट होती है। वेरी गुड, नाइस। सिंगलेट टू सिंगलेट ही होती है, बहुत सुंदर। ठीक, S1 टू S1 या S1 ना लिखो, कोई दिक्कत नहीं, S टू S लिख दो, बहुत सुंदर। What will be the quantum yield? What will be the quantum yield when 1 mole of substance react by absorbing इतने फोटोन? बड़ा सिंपल क्वेश्चन है फोर्थ वाला। तो अगर इतने फोटोन एब्जॉर्ब किए हैं तो क्वांटम यील्ड क्या होगा? 1 मोल ऑफ सब्सटेंस है तो 1 मोल डिवाइडेड बाई ये वैल्यू, तो इसका मतलब ये फोटोन भी 1 मोल ही होगा, तो ओवरऑल आंसर भी 1 मोल ही आएगा। What will be the quantum yield when 1 mole of substance reacts by absorbing इतने photons? फर्स्ट नहीं आएगा, सेकंड आएगा, 1 मोल ही आएगा। इसका आंसर भी 1 मोल ही आएगा भैया, चेक कर लेना एक बार। करवाया भी था मैंने, पंकज मैंने करवाया भी था ये क्वेश्चन। फर्स्ट, हाँ 1 मोल आएगा, बिल्कुल बी ऑप्शन ही सही है। क्वेश्चन पूरे हो जाए तब क्वालिटी बताना कि क्वेश्चन अनुसार ने स्टैंडर्ड मेंटेन किया या नहीं किया। If one molecule decomposes per photon, the quantum yield. If one molecule decomposes per photon, the quantum yield. One molecule है ना, ध्यान दो। One molecule decompose per photon. The quantum yield is. बताइए। If one molecule decomposes per photon, quantum yield is 1 आएगा ना, 1 आएगा। चलिए ठीक है। Photochemical decomposition of a substance is called. देखो, एक मोल डिकम्पोज कर रहा है और एक ही फोटोन चल रहा है उसमें, तो इसका मतलब आंसर तो फिर वही आएगा ना, एक ही बनेगा ना भावना, इसीलिए 1 लिखा हुआ है। इसका भी आपका जो है यहाँ पर फोटोलिसिस होता है। फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन फोटोलिसिस ही कहलाता है। देवजनी तुम नहीं हो, पता नहीं कहाँ रहती हो। फोटोकेमिकल एक्टिवेशन इज, देखता हूँ कोई घंटी बजा रहा है। हेलो हेलो, फालतू ही दबा देते हैं बटन। Photochemical activation is highly selective. Photochemical activation is highly selective. This statement, ये तो सेलेक्टिव होती ही है। सपना, तुम तो बात ही करना अनुसार से छोड़ दिया। Highly selective. Photochemical activation is highly selective. This statement is true. बिल्कुल ट्रू। संजीव जी, दीपशिखा, the number of photons that pass through a unit area in a unit time is called. The number of photons, eighth वाला बताइए। The number of photons that pass through a unit area in a unit time is called.
ये वाला बताइए। भावना, एक्चुअली में जब आपने मुझे कॉल की थी तो उस समय मैं मीटिंग में था, दिन में की थी ना कॉल, तो शायद मैं मीटिंग में था। बिल्कुल सही है। द नंबर ऑफ द फोटॉन्स दैट पास थ्रू द यूनिट एरिया इन ए यूनिट कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ये पढ़ा भी था आपने, फर्स्ट चैप्टर में भी इंटेंसिटी वेवलेंथ पढ़ाई जाती है, तो वहां भी आपने पढ़ा होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेचुरल फाइबर, इसमें से कौन सा नेचुरल फाइबर है जी बताइए, 9th वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेचुरल फाइबर, यही है ना। पॉलीमर यूज्ड इन बुलेट प्रूफ ग्लास, बुलेट प्रूफ ग्लास में कौन सा पॉलीमर यूज होता है। आपको ये 10वां क्वेश्चन मैंने कई बार बताया भी था। लैग्जान होता है, लैग्जैन भी बोलते हैं, लैग्जान जो भी है। 10 का डी नहीं होगा, देवजनी कैलवार नहीं होता, कैवलार नहीं होता है, लैग्जैन होता है जहां तक मुझे याद है। पम्मा तो कतई नहीं, पम्मा तो बिल्कुल भी नहीं है। भावना, पम्मा नहीं है, पम्मा नहीं हो सकता। पॉलीमिथाइल मिथाक्राइलेट बुलेट प्रूफ ग्लास में नहीं यूज होता है, लैग्जैन यूज होता है। एक बार चेक कर लीजिए, बुक में चेक कर लो। ठीक है, चलो। नाइलॉन 6 इज मेड अप ऑफ, कैप्रोलैक्टम से बनता है नाइलॉन 6। 11 बताइए, 11वां क्वेश्चन बताएं। ग्यारह का डी। चलिए कविता, आपने बोला है कि दोनों सर केवलार भी होता है, ठीक है, मान हो सकता है, लेकिन मुझे ध्यान नहीं है। मुझे तो लैग्जैन केवलार भी कहीं पढ़ा तो मैंने भी था, लेकिन मुझे एग्जैक्ट आंसर लैग्जैन ही पता है इसमें। चलो ठीक है, कैप्रोलैक्टम होगा। इसे केवलार को भी आप चेक कर लीजिएगा। लैग्जैन तो पक्का है, केवलार भी मान सकता हूँ मैंने, मुझे भी कुछ ऐसा याद, लेकिन मैं कंफर्मेशन अभी नहीं दे पा रहा जी। विच इज यूज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ नाइलॉन 6 12th वाला क्वेश्चन बताइए। विच इज यूज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ नाइलॉन 6 ठीक है, केवलार जो है ग्लास में नहीं, वो जैकेट में यूज होता होगा, जैकेट में यूज होता होगा। जी जी, वही वही बात। नहीं, वो ग्लास में नहीं होगा, जैकेट में दिया होगा शायद। बिल्कुल सही कह रहे हैं संजीव जी, वही कहूँ, कुछ याद आ रहा है लेकिन मैं कंफर्मेशन नहीं ले पा रहा था। हाँ बिल्कुल, जैकेट में यूज होता है। ठीक। विच अब 12वें का जवाब दीजिएगा। 12 का बी है, एडिपिक एसिड यूज होता है। वेरी गुड। हु प्रपोज्ड दैट स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए इज डबल हेलिक्स, ये क्वेश्चन खूब इंपॉर्टेंट है। Who proposed the structure of DNA is double helix? 13 का बी। 13 का HC क्रिक एंड वाटसन ने दिया था, पढ़ा होगा आप लोगों ने, पढ़ा होगा। क्वेश्चन को आपको एकदम बढ़िया ढंग से करना है जी। 14 बताइएगा। वाई विच बॉन्ड बेस ऑफ वन न्यूक्लियोटाइड ऑफ अनदर न्यूक्लियोटाइड आर ज्वाइंट टुगेदर। 14 का जवाब क्या होना चाहिए। ये क्वेश्चन पीजीटी 2021 में, 2021 के पीजीटी में अलग ढंग से पूछा गया था। प्रोटीन के बीच में बॉन्ड पूछ लिया था शायद, प्रोटीन के बीच में पूछ लिया था बॉन्ड, मुझे जहां तक याद है। ये अलग तरीके से पूछा था। अगर आपने पेपर दिया होगा तो मैं जान रहा हूं ये क्वेश्चन की मीनिंग
जो है वो बदली हुई है। डीएनए का डबल ये पूछा गया था, हाइड्रोजन बॉन्ड, आंसर उसका भी हाइड्रोजन बॉन्ड ही था। हाँ करो एक बार भावना। Which pair of base are true for linkage between chain of polynucleotide? Which pair of base are true for the linkage, यानी पॉलीन्यूक्लियोटाइड में कौन सा बेस लिंकेज करेक्ट है? तो मुझे लगता है कि पहला वाला एडिनिन और थाइमिन जो है वो करेक्ट ऑफ पेयर बनता है, करेक्ट पेयर बनता है। राजेश जी आप किस स्टेट से हैं? हाउ मैनी, मैंने आपसे कई बार पूछा लेकिन आपने शायद जवाब पता नहीं क्यों नहीं देते हैं आप, क्या डर लगता है? हाउ मैनी हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन बेस जी एंड सी आर प्रेजेंट इन द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए? जी और सी के बीच में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे? कितने हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे? 16 वाला बताइए। झारखंड से हैं आप। हाउ मैनी हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन बेस जी एंड बेस सी आर प्रेजेंट इन द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए? 3 होते हैं। ट्रिपल बॉन्ड, ठीक, सही है। if a person bleeds by the gingiva, so what would be the suggest to eat to prevent the disease? बताइए 17वां बताइए। कौन सी विटामिन की कमी से ये गलकटे हो जाते हैं? गलकटा बोलते हैं। बी, सिट्रस फ्रूट्स खाने, सही। द स्पेसिफिक रोटेशन इन इन्वर्टेड शुगर ड्यूरिंग द हाइड्रोलिसिस ड्यू टू स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ द फ्रक्टोज सॉल्यूशन। द स्पेसिफिक, ये आएगा सी। वेरी गुड, रटा हुआ होना चाहिए, दोनों के बीच में वही होता है। बीटा मिक्सचर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज आपने पढ़ा होगा, म्यूटा रोटेशन, ठीक, बिल्कुल सही जवाब है आपका। अच्छे क्वेश्चन के साथ आनंद लीजिए। आइए अब मैदान जंग में। क्वेश्चन नंबर ये 20, झारखंड स्पेशल जेपीजीटी स्पेशल, ईमानदारी से बताना, ऐसा क्वेश्चन का तजुर्बा आपको नहीं मिलेगा, कर लो कोचिंग कहीं भी। Which of the following is the structure of most stable enol form of 2-methyl pentane 3-one? 2-methyl pentane 3-one ये होगा 2-methyl 1-2 पेंटेन 3-one, 1 2 3 4 और 1 5। इसका जो है अगर आप मोस्ट स्टेबल इनॉल फॉर्म बनाओगे तो बॉन्ड यहाँ पर आना चाहिए मेरे हिसाब से। तो इसका बनना चाहिए, ये बॉन्ड ऐसे आ जाएगा और यहाँ का H ऊपर चला जाएगा, मतलब ये बॉन्ड इधर हुआ और H ऊपर गया, तो मतलब ये वो डबल बॉन्ड C, ये OH और ये ऐसे। कौन सा आंसर होगा बताइए? 20 का मेरे हिसाब से आंसर कौन सा आना चाहिए? सॉल्व कर दिया मैंने, बहुत ही धांसू क्वेश्चन है, एकदम लाजवाब, मिट्ठू मियाँ है बिल्कुल, लवली लवली मान के चलो ये क्वेश्चन। जी ये होगा। चलिए कविता रानी, बड़ी सियानी, पीती दूध बताती पानी। चलो बेटा 21 पे आ जाओ, एकदम मजा आएगा, आएगा मजा। Which of the following is the least abundant aldol product? क्वेश्चन समझिएगा। Which of the following is least abundant aldol product formed from the equimolar mixture of ethanol and propanone? अब इथेनॉल लिया मैंने, तो इथेनॉल तो भैया ये होता है मिक्सचर ऑफ इथेनॉल एंड प्रोपेनोन। अब प्रोपेनोन जब अटैक करेगा तो आपको पता होना चाहिए CH3, और यहाँ पर सॉरी CH3 मतलब प्रोपेनोन का मतलब वही एसीटोन हो गया,
तो एसीटोन को मैं ऐसे लिखता हूँ CH2 C डबल बॉन्ड O और CH3। तो इसमें कौन सा, थोड़ा सा जूम कर दें। चलो भाई आपकी तमन्ना भी पूरी करता हूँ। चलिए जी, देखिए ये प्रोडक्ट भी बनेगा, आपको बताना चाहूँगा ये प्रोडक्ट भी बनेगा, ठीक, ये भी बनेगा, ये भी बनेगा, लेकिन ये नहीं बनेगा। यही आंसर होगा जी। भावना वेरी गुड, नाइस, गुड गर्ल बेटा, पीठ थपथपा लो अपनी। मेरे लाल, क्वेश्चन का जवाब नहीं यार, क्या मजेदार क्वेश्चन है, देख रहे हो प्रवेश जी, मत्था रगड़ देना इन क्वेश्चन पर जाकर के, सल्यूट मार देना। लिस्ट पूछा था ना, तो लिस्ट तो ही बता रहा हूँ। Which of the following is the most stable enolate derivative? मोस्ट स्टेबल इनोलेट डेरिवेटिव कौन होगा? तो मोस्ट स्टेबल इनोलेट डेरिवेटिव वो होगा जो मोर सब्सटीट्यूटेड होगा। अब इसमें मोर सब्सटीट्यूटेड बच्चा ढूंढो, मोर सब्सटीट्यूटेड ढूंढिए, आंसर मिल जाएगा। विच वन इज मोर सब्सटीट्यूटेड? 21 वाला महेंद्र 21 वाले क्वेश्चन में पूछा था कि कौन लीस्ट अबंडेंट है, जो सबसे कम कौन सा डोमिनेंट होगा। तो ये वाला नहीं होगा, सबसे सबसे कम यही बनेगा। इसे गर्म करने के बाद ये उतना प्रोडक्ट नहीं बनता। ये दोनों एक ही से दिख रहे हैं क्या? इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, ध्यान देना, ठीक है, एक से नहीं दिखने चाहिए दोनों। चलिए 22वें का जवाब दीजिए। 22 का डी बता रहे हैं सब, 22 का डी नहीं है। बाईस का डी नहीं है। चलो देखो 22 का, हाँ बात तो सही है, 22 का डी सी, ये दोनों एक ही बन गए हैं भाई। यहाँ से गिनो तो एक, अगर नंबरिंग डालता हूँ मैं तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6, देखो ये तो है नहीं मोर सब्सटीट्यूटेड। 1 2 3, ये इधर 2 है तो ये तो कट गया, इधर भी 1 2 ये भी कट गया, ये तो 2 नहीं है, इन दो में से आंसर है। अब यहाँ पर डाला मैंने 6, 1 2 3 4 5 ही है, 1 2 3 4 5 6, ये दोनों आंसर यही है, ये दोनों आंसर सही यही हैं। लेकिन मोस्ट स्टेबल कौन सा होगा? मोस्ट स्टेबल वो होगा जो अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो आंसर सी सही आएगा, आंसर सी सही आएगा। ये नहीं, इनमें दोनों साइडें एक सी दिख रही हैं, इनमें दोनों साइड अपोजिट जा रही हैं, ये अपोजिट है, ये अपोजिट है और ये सेम साइड पे बना हुआ है, तो ये नहीं होगा, आंसर सी होगा। सही है, देखें आप समझें, ऐसा नहीं कि ये दोनों ये सेम साइड पे स्टेरिक हिंड्रेंस पैदा हो जाएगी। मोस्ट स्टेबिलिटी तभी मिलेगी जब अपोजिट डायरेक्शन में होंगे।
चलिए इसके बाद ये क्वेश्चन 23वां देखिए, which is a wrong structure as a resonance contributor to the most stable enolate form of the pentane। इसकी मोस्ट स्टेबल फॉर्म कौन सी होगी, इसकी मोस्ट स्टेबल फॉर्म कौन सी होगी बताइए। अब तो आंसर बताइए, सेम है। मोस्ट स्टेबल कौन सी होगी, विच इज अ रॉन्ग स्ट्रक्चर पूछ रहा है, रॉन्ग स्ट्रक्चर पूछ रहा है भाई, ध्यान देना। रॉन्ग डी है, वेरी गुड, नाइस, बहुत सुंदर, यही रॉन्ग है। इधर पॉसिबिलिटी नहीं, अंदर पॉसिबिलिटी है, अंदर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो सकता है लेकिन किनारे से नहीं होगा, सब्स्टिट्यूशन बीच वाले से होगा। मोर एक्टिव जो हाइड्रोजन है, आपको एक चीज बता देता हूँ, जो स्ट्रक्चर नंबर अगर 23 का जवाब देखूंगा तो हमेशा ध्यान दीजिए कि डबल बॉन्ड जो है वो साइड में नहीं आएगा, बीच वाला हाइड्रोजन ज्यादा एक्टिव होता है, तो बीच पे आएगा, कि साइड में थोड़ा ना आ जाएगा। ठीक है, चलिए 24 वाले का बताइएगा। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एल्काडाइन। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एल्काडाइन। हाँ, कॉन्जुगेशन भी नहीं है, सही बात है। चौबीस करके लिखा करो सी, देवजनी तुम सी लिख देती हो, पता नहीं लग पा रहा है किसका सी है। चौबीस सी, ठीक है, बिल्कुल। कंपाउंड्स हैविंग ओनली वन डबल बॉन्ड, वही अल्काडाइन होंगे। बहुत सुंदर बेटा, आवाज। Alkadines are classified into how many types? Alkadines are classified into how many types? कितनी कैटेगरी में होती हैं अल्काडाइन? एक कॉन्जुगेटेड होती हैं, एक आइसोलेटेड होती हैं, और एक कैसी होती हैं, क्यूमुलेटिव होती हैं। 3 कैटेगरी हो जाएंगी, यही तो है। Identify the incorrect statement regarding conjugated double bond in alkadine. Identify the incorrect statement regarding the conjugated double bond in alkadine. इनकरेक्ट में क्या होगा, देखो इसमें क्या है, मैं बता रहा हूं आपको, समझिए इसको क्या कहेंगे। इसमें क्या है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द, देखिए एल्काडाइन जितने भी होंगे उनके अंदर डबल बॉन्ड ऐसी कंडीशन में रहता है जिसमें कॉन्जुगेशन संभव हो, कॉन्जुगेशन पॉसिबल हो। ठीक है, अब कॉन्जुगेशन जब होगा तो इसका मतलब है प्रॉपर्टीज तो सेम आएंगी, चाहे इधर से निकालो इधर, तो ये तो गलत नहीं हो सकता। इनकरेक्ट पूछ रहा, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। एक तो 1,3 पेंटाडाइन इस बॉन्ड में है, ठीक है, कॉन्जुगेशन होगा, इसमें भी कॉन्जुगेशन होगा, इसमें भी कॉन्जुगेशन होगा, इसमें भी कॉन्जुगेटेड डाइन्स, ये भी स्टेटमेंट ठीक है। स्टेटमेंट जो गलत लग रहा है 26 का बी है, कंपाउंड विद अ डबल बॉन्ड एग्जिबिट दिस टाइप ऑफ बॉन्ड। हाँ, बात ही नहीं, गलत दिया हुआ है।
और जूम कर दें? चलो भाई और जूम कर देता हूँ, और लो जूम हो गया। चलिए 26 का बी होगा। सत्ताईस बताइए, आइडेंटिफाई द वन विच डज नॉट कम अंडर द ऑर्गेनिक एडिशन रिएक्शन। क्या यार क्वेश्चन बनाया है, कितना जबरदस्त और कितना सिंपल, इम्पोर्टेंट और सिंपल क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई द वन विच डज नॉट कम अंडर द ऑर्गेनिक एडिशन रिएक्शन। जी, डिहाइड्रेशन आती है। बहुत सुंदर क्वेश्चन की ट्विस्टिंग देखिए। राजेश, भावना, देवजनी, एक बार कहो यार क्वेश्चन की ट्विस्टिंग कितनी। आइडेंटिफाई वन ऑफ विच डज नॉट कम अंडर द ऑर्गेनिक एडिशन रिएक्शन, मतलब पूछा भी है और घुमाव भी दिया है क्वेश्चन को, बढ़िया। उसके बाद है चूज द करेक्ट वन विच विल रिएक्ट फास्टर इन द SN2 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। कौन बढ़िया रिएक्शन करेगा, 28वें का जवाब आपसे चाहूंगा। चूज द करेक्ट वन विच विल रिएक्ट फास्टर इन SN2 रिएक्शन। SN2 में देखो ये तो नहीं कर सकता, अब यहाँ पर ये भी नहीं कर सकता क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड CH लगा दिया, वैलेंसी ही नहीं सेटिस्फाइड है, ये हो नहीं सकता। बी ऑप्शन जाना चाहिए, बी। जो भी माइक से बात करना चाहे तो लिख दिया करो सर प्लीज। तो मैं आपसे बात कर लूंगा। एलाइलिक होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। एलाइलिक दिख ही रहा है, यही होगा। देखो सही है ये। संजीव जी आपने डी क्यों लगा दिया? संजीव आपने डी क्यों लगाया? चलिए ये वाला देखिए। जी संजीव जी बताएं। सर हेलो, हाँ हाँ जी। सर जो एलाइलिक में तो एलाइल कार्बोकैटायन बनेगा और इसमें SN1 होना चाहिए, अगर होता तो हाँ SN2 ऐसे, जी जी, लेकिन और क्वेश्चन, हाँ सही कह रहे हैं आप, लेकिन सर ये क्वेश्चन पूछ रहा है चूज द करेक्ट वन विच विल रिएक्ट फास्टर इन SN2। SN2 में पूछ रहा है सर। हाँ तो अच्छा, अरे वो सर छोटा, हाँ मैं भी यही कह रहा था सर, हम्म, उधर से एलाइलिक लग रहा था, उधर वो बी और डी में ना हाँ हाँ हाँ, वो कंफ्यूजन छोटा, हुआ। हाँ वो कंफ्यूजन हो गया, वही मैं कह रहा था कि वो एलाइलिक होगा। एलाइलिक तो एक सेकंड सर, हाँ, एलाइलिक तो SN1 करेगा। लेकिन सर आप एक चीज नोटिस करिए, अगर आप डी लगाएंगे तो डी ऑप्शन लगाएंगे कैसे? बैलेंसी, ये कंपाउंड ही कहाँ बन रहा है, जी सर। ये भी तो देखेंगे ना सर। हम्म। अच्छा ऊपर वाला बना दिया उन्होंने डबल बॉन्ड, बैलेंसी बिगाड़ दी है। पहला वाला देखिए। जी सर। हम्म, जी सर। स्ट्रक्चर गलत अदरवाइज कर दिए, अगर स्ट्रक्चर गलत कर दिए। अगर सर डी में CH3 CH2 हाँ, तब PR हो होता। जाता, तब हो हाँ। जाता, तब यही आंसर आता। हाँ क्योंकि वो प्राइमरी बन जाता। हाँ तब तो फिर वही आता, लेकिन समस्या की बाकी स्ट्रक्चर ही गलत कर दिए हैं सब। हाँ मैंने सर बी को ना सर वो SN1 कुछ वन के लगाकर हिसाब छोड़ दिया, से, हाँ नहीं नहीं ठीक, कोई बात नहीं, और वो कंफ्यूजन। मोर स्टेबल है, हाँ ये भी हाँ, मोर स्टेबल है एलाइलिक भी। जी जी जी। जी, ठीक ठीक, ओके भैया। हेलो, हाँ रोहित, हेलो, हेलो, हेलो। हाँ रोहित जी बताएं। वो सर गलती से वो हैंग हो गया था उस देर से। कोई बात नहीं। मनु बताइए, आप बताइए मनु। हेलो, चलिए क्वेश्चन 29 वाला आइए। 29, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है 29। जी बोलिए, 29 बोलिए।
डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ 1,2 डाइब्रोमोसाइक्लोहेक्सेन। तो 1,2 डाइब्रोमोसाइक्लोहेक्सेन तो ये हुआ आपका 1,2 डाइब्रोमोसाइक्लोहेक्सेन का अगर अल्कोहलिक की ओर से कराएंगे तो 2 डबल बॉन्ड आ जाएंगे इसमें पास, तो डाइईन बन जाता है। तो ये प्रोडक्ट बनना चाहिए, मतलब 29 का जवाब जो है वो ए होना चाहिए। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत ही शानदार क्वेश्चन जी, बताएं। एक्चुअल में क्या होगा, 1,3 ये साइक्लो हम ले लेते हैं, ये हमने लिया, बड़ा स्ट्रक्चर बनाऊंगा थोड़ा आसान रहेगा। ये कंपाउंड लिया मैंने 1 पे ब्रोमो, 1 2 3 पे क्लोरो, ये 1 2 3 4, इसको सोडियम से रिएक्शन कराइए 2Na से और हीट करिए जैसे ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, है ना। तो बनेगा यहाँ पर माइनस का NaBr माइनस का NaCl और प्रोडक्ट बन जाएगा ये। रिएक्शन का नाम बताइए, रिएक्शन का नाम क्या है, वुड्स रिएक्शन। IUPAC नाम भी जान लो, बाईसाइक्लो 1 1 0 1 2 3 4 ब्यूटेन, आगे ब्यूटेन आएगा, अंदर ब्यूटेन आएगा ना। अंदर इसलिए लिखा है कि रिएक्शन लिखना आसान रहे, वैसे बाहर लिख लो यार, भावना बाहर लिख लो ना, Cl ऐसे लिख लो, तो अंदर फिर हमें बॉन्डिंग दिक्कत करेगी, इसलिए अंदर लिखा है। और करके ऐसे भी लिख सकते हो। कैसे थे क्वेश्चन? तो ये हमारी थी सीरीज आपकी आज की, इनके आंसर दिए हैं। पहले वाले का आंसर करेक्ट कर लीजिएगा, पहले वाले का ए था, गलत प्रिंट हो गया है। स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कराए दे रहा हूँ, ठीक है, लेकिन थोड़ा रुक के कर रहा हूँ 2 मिनट, जिससे 2 वीडियो सेपरेट सेव होंगी, नहीं तो एक वीडियो में ही मिक्सचर सेव हो जाएगा, ठीक है। 20 क्वेश्चन उसके भी कराए दे रहा हूँ फटाफट, या कल करा दूँ, आज व्रत भी है, आज मेरा फास्ट भी है। चलो क्वेश्चन करा देता हूँ। कल करा दूं ये वाले क्वेश्चन स्पेक्ट्रोस्कोपी के। एक बार यार आप लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है, कल करा देता हूँ पंकज यार, आज मेरा फास्ट है, कल कराऊं। और कोई बात नहीं, मैं भी सोचता हूँ थोड़ा कम बोलूं, मुंह सूख गया है। ऐसा है कि एक बार जरा चैनल पर जाकर के प्लीज़ आप लोगों से विनम्र मेरा निवेदन है कि मेरे चैनल पर जाकर के कुछ कमेंट आप लोगों से उम्मीद करूंगा लिखा करिए। आप लोग बिल्कुल ही हमारे अपने होकर के कमेंट नहीं लिखते हैं, 2-4 कमेंट आप लिखेंगे तो मुझे भी अच्छा लगता है। चलिए ठीक है, ओके, बाय बाय। कल मुलाकात होगी रात में 9 बजे स्पेक्ट्रोस्कोपी के साथ में, और कुछ और भी क्वेश्चन साथ में रखूंगा। तो उम्मीद करूंगा कि आज आप चैनल पर जाएंगे और सभी लोग कुछ कमेंट जरूर करेंगे। थैंक यू।